जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया है, जिसकी आज तीसरी क्लास है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो लिखा है स्क्रीन पर। जल्द से क्वेश्चन को करें आप लोग और आंसर अपना शेयर करें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 4 वर्ष में हो जाते हैं 4,800 और 8 वर्ष में हो जाते हैं 6,000 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करें। तो ये जो आपके सामने बात आ रही है कि हो जाते हैं, तो हो जाने का मतलब होता है मिश्रधन। क्या होता है? अमाउंट। पहले बताया जा रहा है 4 साल में हो रहा है, फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि 8 साल में हो रहा है। तो इसे करें क्या आप लोग? आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आप यहां से फोकस करना मेरी बात को, ठीक है। मैं यहां से लिखूंगा पहले आपके सामने कि पहले मान लीजिए 0 वर्ष, स्टार्टिंग में बता रहा हूं। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल था P, इसके बाद में जो हो रहा है 4 साल में, तो 4 साल में कितना हो रहा है? 4,800। आगे हो रहा है आपके सामने 8 साल में, और 8 साल में जो हो रहा है वो है 6,000। कितना है? 6,000। अब करना है क्या है आप लोगों को? तो करना ये है कि ये जो दोनों मिश्रधन आपके सामने दिए गए हैं, इनका बनाना रेशो। रेशो कैसे बनाना है? इस ओर से बनाना है, ऐसे 6,000 और 4800 का रेशो बनाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काट देंगे आप, 12 पंजे 60 और 12 चौके 48। ये इसे सिंपल आप लिख सकते हैं 5/4। तो मैं आपके सामने यहां से कहूंगा कि जो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन क्या है? प्रिंसिपल। ये प्रत्येक 4 साल में हो रहा है 5/4, और 5/4 होने के बाद बन कितना रहा है? 4800 रुपए। अब यहां से कुछ नहीं करना, यहां से सिर्फ इसको आपको काटना है, ठीक। कैसे काटेंगे आप? 5 से यहां से भाग लगाएंगे तो 5 9 45, 3 बचेगा, 5 छके 30, 0, 4 का 0, 4 छंगे 24, कितना बचेगा? 2, और 4 नमा की 36 और 2 38, यानी 3840 रुपए आपका आंसर आ गया। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको यहां से समझना यह पड़ेगा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि 4 साल में इतना हो जाता है, 6 साल में इतना हो जाता है, तो पहले आपको इस ओर से दोनों का बनाना पड़ेगा रेशो, और रेशो बनाने के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि जो ये आपका प्रिंसिपल है, कौन है ये? प्रिंसिपल है। ये 5/4 गुना हो रहा है, और यहां से आप सीधा देखेंगे तो 5/4 गुना होने के बाद बन कितना रहा था? 4800 रुपए, और यहां से आपका राइट आंसर आ जाता 3840 रुपए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। अगला क्वेश्चन भी है आपके सामने, इसको भी कीजिए आप लोग जल्द से। पर इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यहां पर हमें मूलधन नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? मूलधन। यहां पर वही राशि कितनी गुना कितनी हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि आपको यहां प्रिंसिपल नहीं चाहिए। यहां क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। 8 वर्ष में हो रहा है 1200 रुपए, 12 वर्ष में हो रहा है 1500 रुपए, तो उसने पूछा है कि 16 वर्ष में यह राशि कितने गुना हो जाएगी। तरीका आपको यही इस्तेमाल करना है। मान लीजिए पहले 0 कहां से स्टार्ट करते हैं? मान लीजिए 12 से करते हैं। 12 वर्ष में कितना हो रहा है ये आपके सामने? क्या पहले 8 से स्टार्ट करेंगे, है ना? 8 वर्ष, 8 वर्ष में कितना हो रहा है? 1200। फिर आपके सामने है 12 वर्ष, 12 वर्ष में कितना हो रहा है? 1500। और अगला आपको निकालना है 16 वर्ष का। किसका निकालना है? 16 वर्ष का, कि 16 वर्ष में कितना हो जाएगा। मैंने आप लोगों को अभी सिखाया है कि यहां पर सिर्फ आप लोगों को बनाना है रेशो। रेशो किस ओर से बनाना है? इस ओर से, ऐसे रेशो बनाना आप लोगों को। देखो बनाएंगे, हाँ बनाएंगे 1500 और 1200 का रेशो बनाएंगे। 00 से 00 कैंसिल, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, आपका आया 5/4 या 5/4 यहां लिखा। अब सोचने वाली बात यह है आपके सामने कि हमें कोई प्रिंसिपल तो निकालना है नहीं, हमें निकालना है कि 1500 रुपए के आगे कितना आएगा, और वो भी 4 साल के बाद में। तो मैं आपको यहां से यह समझाने वाला हूं कि प्रत्येक 4 साल के अंदर जो राशि आप लोगों की है वो 5/4 गुना होती है। कितने साल के अंदर? 4 साल के अंदर। अब आपको 12 से अगर 16 जाना है तो साल भी कितने हैं? 4 साल ही है। 1500 का कितना निकालेंगे? 5/4। तो आप क्या लिखेंगे? 1500 का 5/4, यही आपका आंसर आ जाएगा। 4 तिया
12 कितना होगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना बचेगा 3, 4 सते 28, 2 4 पंजे 20, पचम 25 कितना बचेगा 2, 5 सते 35, 35 और 2 37 कितना बचेगा 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, यानी 1875। यानी यहां से कह सकते हैं हम ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, जो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 3 वर्ष में 8028, फिर 6 वर्ष में 12042 हो जाते हैं, मूलधन ज्ञात करो। जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था उसी के जैसा ही इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला, ये जो पैटर्न है आप अगर समझ गए तो यहां से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 600 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए है, दर ज्ञात करें। तो यहां से आप बात समझेंगे। पहले हम लोग बात कर रहे, देखना किसकी बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की। मैं आपसे यह कहूं, समझना कितने साल की बात हुई, 1 साल और 2 साल की। कंसेप्ट समझिएगा आप लोग। साधारण ब्याज के बारे में आप लोगों को पता होगा कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का हमेशा होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। सिर्फ बात ये करनी होती है, अगर जैसे आपके सामने लिखा है 600 रुपए, ठीक है, 2 साल की बात हुई है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि पहले साल भी 300 रुपए और दूसरे साल भी 300 रुपए। साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, 300। अब आप लोग मुझे बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा कितना आ रहा है, 30 रुपए। और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लेना। इस ब्याज के ऊपर कितना लिया, 30 रुपए। तो मैं आपसे यह कह सकता हूं कि मुझे अब निकालनी थी रेट। बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, रेट इसका मतलब है कि ये जो ज्यादा आया है, कितना आया है 30 रुपए। और ये किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लिया जाता है। तो 30 रुपए ज्यादा आया है, ये ब्याज किसके ऊपर, 300 के ऊपर। किसके ऊपर, 300 के ऊपर। और मल्टीप्लाई में 100, 00 से 00 कैंसिल, 3 धाम 30। तो यहां से आप कहेंगे कि रेट आपका आ गया 10%। तो यहां से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सिर्फ फोकस मेरी बातों पर ये आप लोगों को करना है। वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, ऐसे भी करते हैं कोई। ठीक, देखो बताता हूं आपको, दोनों के बीच का अंतर कितना है 30। कितना आएगा ये, इसके बाद में क्या आएगा 100, 00 से 00, 6 कम 6, 6 पंजे 30। लेकिन ये जो 5 आपके सामने आया है ना, ये बेटा आया है 1 साल का। कितने साल का, 1 साल का। लेकिन आपके पास बात कितने साल की हो रही थी, 2 साल की। तो फिर आपको यहाँ 2 से गुणा करना पड़ता, तो आपका आता 10%। पर ये तो सिर्फ एक मेथड समझ सकते हैं आप लोग कि ऐसा करते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया कि साधारण ब्याज देखो दोनों साल का 300-300 रुपए ही लगता, ठीक है। 30 रुपए यहां ज्यादा आ रहा है ना, तो ये इस ब्याज के ऊपर ब्याज लिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज में। कितना, 30 रुपए। तो 30 रुपए ज्यादा लगा है किसके ऊपर, इस 300 के ऊपर। रेट निकाल रहे थे इसलिए मल्टीप्लाई में 100, तो आपकी रेट कितनी आ गई 10%। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। किसी राशि पर, है ना, क्वेश्चन को आप लोग पढ़े, लिखा है किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 400 रुपए, उसी और चक्रवृद्धि ब्याज है 410 रुपए, दर ज्ञात करें। हम सीधा सीधा समझ जाएंगे कितने साल है, 2 साल, 1 साल 2 साल। अब 400 रुपए है, कितने हैं 400 रुपए। अब आपको पता साधारण ब्याज हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर, तो 400 रुपए के 2 डिवाइडेशन ही करने हैं ना, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज होता है इक्वल। यानी पहले साल भी 200 रुपए, दूसरे साल भी 200 रुपए, और दोनों सालों के मिलाकर आपको हो जाएंगे 400 रुपए। तो हम कहेंगे कि पहले साल भी 200, दूसरे साल भी 200। क्लियर हुआ इतना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा कितना आया बेटा, 10 आया ज्यादा। अब ये जो 10 ज्यादा आया है ना, ये किसके ऊपर आया है, इस 200 के ऊपर। रेट निकालेंगे आप लोग, 10 से ज्यादा किसके ऊपर, 200 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, 00 से 00 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यहां से कहेंगे कि आपका जो रेट आया है वो आ जाएगा
5%। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, फिर हम करते हैं आगे स्टार्ट। चलिए अगला, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार का है, आप लोग कर सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, दर ज्ञात कीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया सेम तरीका अपना सकते हैं, है ना, और इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। अगला, हाँ इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज, हाँ क्या लिखा है, किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से प्रतिवर्ष 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, बेटा बातों को समझना, 2 वर्ष का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है वो दिया है 2050 रुपए, ठीक है। अब यहां आपसे कहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 3000 रुपए। तो मेरी बातों को यहां से आप लोग समझेंगे कि जब 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो रहा है आपके सामने 3000 रुपए, तो हमें पता है कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष का होता है बराबर, क्या होता है बराबर, एक साल का भी 1000, अगले साल का भी 1000, अगले साल का भी 1000, तो 3 वर्ष का हो जाएगा 3000। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमें दिया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बना लो, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज बना लो। अब यहां बात हो रही है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की, तो फिर मैं आपसे यह कहूं कि जब 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपके सामने 3000 है, तो फिर हमारे 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ऑब्वियसली 2000 ही होगा। आगे पहले रेट निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे अभी आपको मैंने बताया कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 2000 है तो पर ईयर कितना होगा, इधर भी 1000 और इधर भी 1000, ये ज्यादा कितना बेटा 50 रुपए। अब ये 50 रुपए ज्यादा पता किसके ऊपर आए होंगे, 1000 के ऊपर। रेट निकालेंगे आप लोग, 50 बटे में 1000 मल्टीप्लाई में 100, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल है, तो आपकी जो रेट आई है वो आ चुकी है 5%। कितनी, 5%। लेकिन आपको रेट नहीं निकालनी थी, आपको निकालनी थी कुल धनराशि। क्या निकालनी थी, कुल धनराशि। अब धनराशि कैसे निकालें, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। अब यहां समझना बातों को, अगर कोई बच्चा 3 वर्ष का साधारण ब्याज लेता है तो बेटा टाइम आपको 3 साल लेना है। अगर 2 वर्ष का आप 2000 लेते हो तो टाइम आपको 2 साल लेना है, और अगर 1 वर्ष का लेते हो तो फिर आपको टाइम 1000 लेना है, मतलब 1 लेना है। हम मान लीजिए यहीं से बात कर लेते हैं इसकी। साधारण ब्याज मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2000, कितना लिख रहा हूं 2000। मूलधन मुझे निकालना है। रेट की बात करूं बेटा तो जो आपकी रेट है वो आई है 5%, टाइमिंग है 2 साल बटे में 100। 5 से मैं आपके सामने काटूंगा, 5 चौके 20 और ये 00। 2 से काटूंगा, 2 दूना 4 यानी कि 200, और 200 का गुणा अगर 100 में करेंगे आप लोग तो आपका आंसर आ जाएगा 20000। कितना आ जाएगा, 20000। कितना आ जाएगा, 20000। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद साथियों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।